सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में सारता नहीं है, ये दुनिया असारता से परिपूर्ण है। सार क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ हमें दिखता है बाहरी आँखों से, वो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला और फना हो जाने वाला ही है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी वस्तु सार ग्रभित नहीं है। इस दुनिया में जो सार चीज़ है वो केवल आत्मा और परमात्मा ही हैं। अब उनको चीज़ कहना तो मूर्खता ही होगी, क्योंकि उन्हीं से ही सारा जहान चल रहा है। तो साहिब समझाते हैं कि ये सब चीज़ें हमें कहाँ से समझ में आती हैं। उसके लिए साहिब बताते हैं कहाँ जाना चाहिए और इस दुनिया से नाता कैसा रखना चाहिए। साहिब की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो कहते हैं कि चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना, जब यमराज लेने को आवे चले न कोई बहाना, जब यमराज लेने को आवे चले न कोई बहाना, यहाँ कोई ना रहेगा, जाना है सबसे नाता तोड़ के, यहाँ कोई ना रहेगा, जाना है सबसे नाता तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, जाना है सबसे नाता तोड़ के, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, पेट पकड़ कर माता रोवे बाहाँ पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोवे बाहाँ पकड़ कर भाई, पाँव पकड़ कर छोड़त नाही रो रो कहे तिरिया, पाँव पकड़ कर छोड़त नाही रो रो कहे तिरिया, ओ सैया मत जा अकेला, सफेद चुनरिया ओढ़ के, ओ सैया मत जा अकेला, सफेद चुनरिया ओढ़ के, ओढ़ के जी ओढ़ के, ओढ़ के जी ओढ़ के, सफेद चुनरिया ओढ़ के, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के, चलो गुरु की नगरिया,
से नाता सब तोड़ के। 4 जने मिल कर के आए करने लगे तैयारी। 4 जने मिल कर के आए करने लगे तैयारी। हाथ पाँव को बांध करके कर दिया असवारी। हाथ पाँव को बांध करके कर दिया असवारी। उठाया 4 कहरवा मुखड़ा से राम नाम बोल के। उठाया 4 कहरवा मुखड़ा से राम नाम बोल के। बोल के जी बोल के, बोल के जी बोल के, मुखड़ा से राम नाम बोल के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। हो चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता। जो नहीं भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता। काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता। काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता। हो जग से जाएगा अकेला, अपना पराया सब छोड़ के। हो जग से जाएगा अकेला, अपना पराया सब छोड़ के। छोड़ के जी छोड़ के, छोड़ के जी छोड़ के, अपना पराया सब छोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। कहाँ से नाता तोड़ने को कह रहे हैं? दुनिया से नाता सब तोड़ के गुरु की नगरिया चलो। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में मत रहो। इसका मतलब ये है कि कर्मों के बंधनों में जो बंध के आवागमन में पड़ी है ना आत्मा, दुनिया में ही गमन करती जा रही है, उसको छोड़ के अपने सतगुरु की नगरिया, अपने असली घर, अपने निज घर चलो। निज घर, जिस घर की आत्मा वासी है। ये तो परदेश है आत्मा के लिए, और इस परदेश में ही आत्मा अलग अलग तन धारण करती और छोड़ती चली जाती है कर्म अनुसार। अब इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण आया है, बड़ा ही सुंदर है। अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़े हैं। जैसे कोई व्यक्ति भारत देश से विदेश में चला जाता है, वहाँ पर अपना काम जमाता है। जाते ही तो कोई काम नहीं जम जाता ना, शुरू शुरू में कोई छोटा सा काम करता है, फिर काम बदलना पड़ता है क्योंकि वो चलता नहीं है प्रॉपर। फिर नया काम, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, और फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, और ऐसे करते करते वहाँ पर वो अत्यंत दुख और पीड़ा भोग रहा है। और भारतवर्ष में, भारत देश में उसके प्रियजन रहते हैं। किसी के हाथ संदेशा पहुँच गया वहाँ पर कि भाई तेरे घर वाले भी तुझे याद करते हैं, क्या तुझे उनकी याद नहीं आती? भूल गया है वो
स्मृति से उतर ही गया है कि उसका कोई घर भी है, कोई परिवार वाले भी हैं, कोई सच्चे साथी भी हैं जो तुझे भटकने नहीं देंगे, जो तुझे दर दर की ठोकरें नहीं खाने देंगे। विदेश में जाके वो ठोकरें खा रहा है ना इधर उधर की, और दुखी भी है, और कहता भी है कि कोई दुख निवारण नहीं हो सकता क्या, कहीं से कोई दुख निवारण नहीं हो सकता। पिछली स्मृति याद आए, घर वालों की याद आए तो जाए ना। अब कोई आके भूला भटका उसको जगा देता है कि तेरे घर वाले हैं, तुझे याद है तेरा पासपोर्ट कहाँ है, तेरा वीज़ा कहाँ है, अरे टिकट लगवा ले और अपने घर चला जाना, क्यों यहाँ भटक रहा है दुखी दुखी होता। अब क्या मतलब है इस बात से, समझ में आया ये उदाहरण? हम क्या कर रहे हैं, हम आत्माएं अपना वो भक्ति धन इकट्ठा करने की जगह, वो पासपोर्ट वीज़ा लगवाने की जगह, वो टिकट लेने की जगह कि जिससे कि हम परमात्मा के घर चले जाएंगे, मानव तन जो हमने पाया है। ये हवाई जहाज हमारा आ रखा है तो हमारा पासपोर्ट भी है और हमारा वीज़ा भी है, ये तो पक्का है। बस हम टिकट लेके और अपने घर जाना चाहते कि नहीं चाहते वो हम पे है, या हम दुखी रहना चाहते हैं। अब वो जो अजनबी जो मिला था ना, जिसने उसे याद दिलाया कि तेरा घर है, वो कौन हुआ? वो हुए संत जन, वो हुए गुरु, जो उसे अपने घर की याद दिलाते हैं और उसको रास्ता बताते हैं, और उसको ये भी बताते हैं कैसे टिकट मिलेगी, कहाँ तूने पासपोर्ट गुमा रखा है, ढूंढ ले, कहाँ वीज़ा है तेरा, कैसे लगेगा, सब कुछ बताते हैं। और जो वो भारत देश में वो घर है, वो क्या है? वो उस सतपुरुष का, वो अमरलोक है, वो सतपुरुष का वो घर है जहाँ से हम बिछुड़ के विदेश में चले गए, या फिर इस धरती पे इस मृत्यु लोक में आ गए, इस परदेश में आ गए हम। अब इसीलिए ही क्या कहा गया है कि कोई अगर मान लो कोई वो जानकार जो था, अगर वो भारतवासी नहीं होगा और किसी भारतवासी को परेशान नहीं देखेगा तो वो क्यों कहेगा, उसको नहीं कहेगा ना। इसलिए उसको कहा है कि चलो उन संतों की नगरिया, उस गुरु की नगरिया, इस दुनिया से नाता तोड़ के, यानी कि काम बदलने, बार बार काम बदलने छोड़ दे। आज इस घर में है, कल उस घर में, परसों उस घर में, तरसों उस घर में। छोड़ दे ये आवागमन का सिलसिला, छोड़ दे ये कर्मों का बंधन, छोड़ दे इस काम धंधे को। तब आत्मा कैसे छोड़ेगी? आत्मा को शरीर से बाहर से कुछ नहीं छोड़ना। कि कभी सोचो कि हमने तो भजन में सुना था जी कि गुरु की नगरिया जाने के लिए दुनिया छोड़ दो, तो भाई छोड़ छाड़ के अपनी घर गृहस्थी और बैठ जाओ गुरु के घर के बाहर जाके कि भाई ले हम तो आगे। नहीं, बाहर से छोड़ना है। बाहर से जो आप जीवन जी रहे हो ना, उसमें जो आपने मिक्स कर रखा है ना आत्मा का आवरण, बिल्कुल उसको अपने अंदर में समेटना है। जो हम अंदर में एक दुनिया बसाए बैठे हैं ना, घर वालों की, परिवार वालों की, उसको बाहर निकालना है। बाहर से अपनी जिम्मेवारी बहुत प्यार से निभाओ, हर एक रिश्ते को शिद्दत से नमन करके निभाओ। अपनी तरफ से आप अपना 100% दो। कोई आपको दे बदले में या ना दे, ये अंदर में रखो ही मत कि मुझे पलट के कुछ सामने वाला देगा। कहते हैं जब हमारे अंदर में कोई चाह नहीं होती ना किसी चीज़ को पाने की, तब वो परमात्मा वो सब कुछ दे देता है जो कभी हमारी चाह में था। समझे? जिसको कोई चाह नहीं होती ना, उसकी सब चाहें पूरी हो जाती हैं। तभी तो अचाह में आएगा ना वो मन मारना नहीं, वो चाहों को ही चाहना, ना चाहने के बराबर करना है। अभी सपोज करो हम किसी के साथ बाजार में जाते हैं ना, 10 चीज़ें देखते हैं, काश मैं भी ले लेती, शायद मेरे पास भी होती, यूँ होता। भले ही जरूरत नहीं है हमें, घर में अगर हमारा भरा पड़ा है, फिर भी क्या है ये भटकन है जो कि बंद ही नहीं होती। मोस्टली ये औरतों के साथ में होता है, लेडीज़ के साथ में होता है, महिलाओं के साथ में होता है। मार्केट जाते हैं हम किसी के साथ में, खुद 10 सामान खरीद के ले आते हैं अपने घर, भले ही हमें ज़रूरत हो या ना हो। बस क्यों? कि
कि हमें अच्छा लगा, कभी तो काम आ ही जाएगा। अब वो ये नहीं पता कभी काम आएगा भी क्या नहीं आएगा, बस हमने स्टोर कर लिया। और ऐसे ही लालच की आदत आदमियों में होती है। क्या लालच? ये औरतों वाला लालच था जो आपको बताया, कुछ चीज़ देखी खरीद लाए। आदमियों में क्या लालच होता है कि ग्राहक से अगर बराबर के पैसों में भी हिसाब किताब बन जाए ना तो नहीं करेंगे, झूठ झपाट बोल बोल के फालतू पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, है ना, हर जगह ही। तो वो क्या बनेगा? सब हमारा बंधन का कारण बनेगा। ग्राहक को भी पता होता है कि दुकानदार बिना कमाए तो देने से रहा। जब सब ग्राहकों को ये बात पता है कि दुकानदार बिना कमाए तो कोई भी नहीं देगा, तो क्यों ना दुकानदारी की तरफ से भी एक स्पष्टता कर दी जाए कि मेरा ये सामान इतने का आया है और मैं केवल इतने में ही दूंगा। सपोज करो मेरे पास कोई सामान 10 रुपये में आया है और मैंने उसके ऊपर कॉस्ट रख दी 11 रुपये या 12 रुपये या 15 रुपये, कि मेरा सामान तो 10 रुपये का आया जी, मैं तो आपको 15 में ही दूंगा। और हम क्या करते हैं, हमारे पास सामान 10 रुपये का आया है, पहले उसका 20 रुपये रेट रखते हैं, फिर है ना ग्राहक कहता है नहीं जी 20 रुपये तो बहुत महंगे है, चलो बहन जी 18 रुपये में दे लो, ले लो। फिर वो बहन जी बोलती है नहीं भाई 15 में दे दें। कशमकश कशमकश चलती रहती है। दुकानदार को पता होता है अभी भी आधे का तो प्रॉफिट है। हेड़म टेढ़ी करके वो फिर बिक जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, फिक्स रेट के नाम पर भी जो रखते हैं ना कि फिक्स रेट है, वो भी ये मत समझो कि वो कमा के नहीं देते। फिक्स रेट रखने वाले वो भी 30% 40% कुछ तो कमाते ही हैं। ये सब ग्राहकों को पता है, मगर पारदर्शिता कोई नहीं रखता। कोई दुकानदार किसी के भी पास आप जाओगे ना, अगर पूछ लो भाई इसका एक्चुअल रेट क्या है, एक्चुअल रेट का मतलब क्या है कि भाई तूने कितने में खरीदा है, वो कभी सच नहीं बोलेगा। ये है गड़बड़ हमारे साथ में, ये करते हैं हम।